चारों तरफ खंडहर, ढहती इमारतें, रोते बिलखते लोग और सायरन गूंजती गाड़ियां और रेस्क्यू करते राहत कर्मी। ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला की, जहां का जर्रा जर्रा तबाही का गवाह बन गया है। वेनेजुएला में आए दो बड़े भूकंपों के बाद 30 आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके भी महसूस किए गए। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अब तक 164 लोगों की मौत और 971 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। सरकारी टेलीविजन वेनेजुएलांडी टेलीविजन पर रोड्रिगेज ने बताया कि दो भूकंपों के बाद 30 आफ्टर शॉक आए। मौतों का आंकड़ा तो कम है, लेकिन लाखों लोग लापता हैं। रिहायशी इलाकों की इमारतें जमींदोज हो गई हैं। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग खुले में रात बिता रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि और भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं या भूकंप की वजह से जो डैमेज हुई इमारतें भी अचानक से गिर सकती हैं। कई लोग अपनों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से कहा कि वो अपने घरों को तब तक छोड़ दे जब तक कि नुकसान का अनुमान न लगा लिया जाए। वहीं खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। दुनिया भर के कई देशों ने मदद का भी भरोसा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों में समन्वय कार्यालय ने बताया कि लागुएरा में 100 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने संयुक्त राष्ट्र के शहरी खोज और बचाव टीमों को तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है, ताकि वो वहां पहुंचने वाली दूसरी टीमों को लॉजिस्टिक और दूसरे तरह की मदद पहुंचा सके। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टीमें लागुएरा और काराकास पर खास तौर पर ध्यान रखेंगी, जबकि वेनेजुएला के बाकी इलाकों को नागरिक सुरक्षा और स्थानीय टीमें संभाल रही हैं। रोड्रिगेज ने पहले दी गई जानकारी में बताया था कि लागुएरा में दर्जनों इमारतें ढही हैं। उन्होंने इसे देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य और आपदा का क्षेत्र बताया था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीसी के मुताबिक वेनेजुएला के भूकंपों की एक डबलेट सीरीज आई है। इसमें एक ही जगह पर लगभग एक ही तीव्रता के दो भूकंप बहुत कम समय के अंतराल में आते हैं। इस मामले में 7.2 तीव्रता के भूकंप के ठीक 38 सेकंड के बाद 7.5 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया। यूएसजीएस का कहना है कि इससे एक जटिल रप्चर इंटरेक्शन प्रोसेस का संकेत मिलता है, यानी एक भूकंप के पास ही दूसरे भूकंप को शुरू करने में मदद करता है। वेनेजुएला में आए दोनों भूकंपों के बाद इंटरनेट यूजर्स एक्स का इस्तेमाल फिर से कर पा रहे हैं। अगस्त 2024 में सरकारी आदेश के जरिए देश में इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। सेंसरशिप से बचने में माहिर सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिपोर्ट है कि इंटरनेट और फोन ऑपरेटर कैन टीवी, थंडरनेट डिजिटल और मूवी स्टार ने यह रोक हटा दी है। यूजर्स का एक्स का इस्तेमाल कर पाने की खबरों पर सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। वेनेजुएला भूकंप में मरने वालों की तादाद 164 हो गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने खुद इसकी पुष्टि की है। यूएसजीएस का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। वेनेजुएला में भूकंप आए अब तक 12 घंटे से ऊपर बीत चुका है और अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। राजधानी काराकास समेत देश के कई इलाकों में जान और माल की भारी क्षति हुई है। दुनिया भर से बचाव कर्मी वेनेजुएला पहुंच रहे हैं और युद्ध स्तर पर हर एक जान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वेनेजुएला के लाखों एंड्रॉयड यूजर्स को भूकंप आने से पहले ही गूगल ने अलर्ट कर दिया था। यह भूकंप आने के कुछ सेकंड पहले ही आया था। इससे दुनिया भर में यह बहस छिड़ गई कि क्या टेक्नोलॉजी हमें प्रकृति के प्रकोप से बचा सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गूगल भूकंप का अनुमान नहीं लगाता, बस उसके शुरुआती लक्षणों को पकड़ता है और उस इलाके में तेजी से लोगों को अलर्ट भेजता है।